ठीक है, तो आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों, उस टॉपिक का नाम है हमारे पास बॉडी फ्लूइड एंड द सर्कुलेशन, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली बोलते हैं। तो देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, कोई बता सकता है? व्हाई इज इट एसेंशियल? सर ब्लड सप्लाई के लिए। न्यूट्रिशन बेस सब कुछ ट्रांसपोर्ट चाहे होगा। कोई, चाहे तो वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे वो हार्मोन हो, चाहे वो कोई सा भी केमिकल हो, चाहे वो कोई सा भी ड्रग हो। वो ड्रग नहीं, मुझे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग मतलब दवाई वाला ड्रग, ठीक है। तो जितने भी ये सब चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, तो इसको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है, राइट? फ्रॉम वन यस प्लेस सर। टू अनदर प्लेस, बिकॉज हमारे हर सेल को चाहिए खाना, हर सेल वेस्ट निकालता है। तो इसीलिए जो भी हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो एक ये काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का। एंड व्हाट इज इट एक्चुअली? तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ वास्ट नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड द वेसल्स, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड इट इज रिस्पांसिबल फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट, फ्लो ऑफ हार्मोन, फ्लो ऑफ ड्रग्स एंड अदर गैसेस आल्सो, राइट? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, याद है ना वो हीमोग्लोबिन और यस सर। बाइकार्बोनेट प्लाज्मा, रिमेम्बर? यस सर। ठीक है, तो सारे बच्चे एक बार लिख लेंगे। सो इट इज अ वास्ट नेटवर्क ऑफ, एक मिनट सर। श्योरली, तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इट इज अ वास्ट नेटवर्क ऑफ organs and vessels, that are responsible for, or you can say that is responsible for the, that is responsible for the, सर एक बार रिपीट, अच्छा लिख दिया आपने। I am writing here, flow of blood, nutrients, hormones, oxygen and the other gases in the body, and other gases in the body, ठीक है। ये बात किसी को अच्छा, तो सिर्फ ये तो चलो हो गया, एक मेन प्राइमरी फंक्शन है। लेकिन हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसके अंदर ब्लड ब्लड सब कुछ आ जाता है, प्लाज्मा सब कुछ आ जाता है, तो क्या ये हमारी बॉडी में किसी से फाइट करने के लिए, हमारी बॉडी का एनवायरमेंट को बैलेंस रखने के लिए, पीएच मेंटेन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है क्या? होता यस है। सर। तो क्या विदाउट एनी सर्कुलर सिस्टम कैन वी प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम दी एनी बैक्टीरिया, फंगस और एनी पैथोजन? नो सर। बिल्कुल सही। तो सारे बच्चे लिख सकते हैं विदाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, विदाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, अच्छा पहले ये लिख लो, उसके नीचे लिख सकते हो विदाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम द बॉडी वुड नॉट बी एबल टू, द बॉडी, द बॉडी वुड नॉट बी एबल टू फाइट, टू फाइट पैथोजन्स। पैथोजन का मतलब क्या होता है वैसे? इन्फेक्ट जो करते हैं। हाँ, डिजीज कॉजिंग एजेंट, राइट? पैथोजन्स और और मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। क्या जब बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है तो क्या तुम उछलते हो बेड पे या नो भागते हो? सर। क्या अपने आप चलता रहता है, हमें क्या मतलब? स्टेम भी चल रहा है, स्टेम का तो हम नॉर्मली रहते हैं। तो बॉडी इंटरनल मेंटेन करके रखता है, और इस इंटरनल मेंटेन का मतलब मेनली क्या है वैसे? ब्रैकेट में लिख लेना टेम्परेचर एंड पीएच। तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है, मेंटेन रखता है, पीएच मेंटेन रखता है, राइट? ठीक है यस सर। वैष्णवी, प्यारी प्यारी बच्ची, ठीक है। यस सर। तो ये हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट हुआ, ठीक है। अब ये हमारे पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइडेड है। सर बस 1 सेकंड के लिए ऊपर करना। व्हाई नॉट? तो सर्कुलेटरी सिस्टम में वैसे क्या होना चाहिए साहिल? जैसे मान लो सर्कुलेटरी सिस्टम में मेरे पास ना, मैं चलो बता देता हूँ, मेरे पास ना बेसिकली दो चीजें होती हैं। एक मेरे पास होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड, ठीक है, और एक मेरे पास होता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ याद है ना, लिम्फ याद आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। तो ब्लड सिस्टम होता है एक हमारे पास, और एक हमारे पास होता है लिम्फ वाला सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। हमारी बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम भी, जिसके अंदर लिम्फ फ्लो करता है, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं ना, तो देखो इसके अंदर ना बेसिकली हम तीन चीजें इंक्लूड करके चलते हैं। सबसे पहली ब्लड, ऑफ कोर्स, विदाउट ब्लड, ब्लड कैसे सिस्टम होगा, तो मेन पार्ट हुआ।
उसके बाद हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स जैसे कि आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, राइट एवरीबॉडी। यस सर। और इन सब में पंप कौन करता है खून को, ब्लड को? हार्ट। ठीक है, हॉट। तो ये तीन चीजें तो इंपॉर्टेंट है। हार्ट जो पंप कर रहा है, पंप किसको कर रहा है? ब्लड को। और ब्लड किसके अंदर पंप हो रहा है, किस चीज के अंदर फ्लो कर रहा है? वेसल्स। वेसल्स, ब्लड, ओ मैंने ब्लड ब्लड्स लिख दिए, वेसल्स। ब्लड्स वेसल लिख दिया, सॉरी। ठीक है, ब्लड ब्लड वेसल्स। वेसल्स। तो ब्लड वेसल भी कितनी टाइप की हो सकती है वैष्णवी? सर तीन तीन टाइप की, हाँ, कौन कौन सी? आर्टरीज, वेन्स और वो कैपिलरीज। कैपिलरीज। ठीक है, हमारे ऊपर ऊपर हाथों के ऊपर कौन कौन सी होती है? सर आर्टरीज, वेन। सॉरी वेन्स। कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, पर तुम्हारी क्या पता आर्टरीज हो, क्योंकि बॉडी टू बॉडी अलग होती है ना। देखो मेरी बॉडी में तो वेन्स हैं, पर क्या पता ऐसा इस थोड़ी ना इस होता है। स्पेशल कंडीशन में कुछ अलग हो गया हो। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्लड, हमारा ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड। पर वैष्णवी तुम्हारा कैसा है? रेड। ब्लैक तो नहीं है कहीं? ठीक है चलो। नहीं तो ये नहीं। हमारे पास क्या है, तो ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट होता है। ठीक है, कुछ होंगे यहाँ पे जिनके पास हार्ट नहीं है, मतलब हार्ट में फीलिंग भी तो होनी चाहिए, मे बी हार्ट हो तो उसमें फीलिंग नहीं होंगी, पर कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, तो मेरे पास बेसिकली तीन चीजें होती हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड दी हार्ट। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं सर। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम पे हम बाद में आएंगे। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं, हम आपसे मिलेंगे कुछ टाइम बाद। तो हम पहले इस पे आते हैं। उतार लिया सबने प्यारे प्यारे बच्चों? जस्ट अ सेकंड सर। तो ओके ओके, व्हाई नॉट साहिल, तुम कहो और हम ना माने, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक, तो डन ये, सर। हाँ। अरे स्वास्तिका आ गई है क्या? हेलो स्वास्तिका, हाउ आर यू? बताओ, एक तो यही नहीं बोलती है कि व्हाट अबाउट यू, और एक रिप्लाई ही नहीं करती है। दोनों दोनों बहनें एक जैसी हैं बिल्कुल। ठीक है चलो, तो अब हमारे पास आ रहा है ब्लड। तो अगर मैं ब्लड की बात करता हूं तो ब्लड की डेफिनेशन क्या थी 9th क्लास में? कुछ याद करो। फ्लूइड ब्लड, कनेक्टिव टिश्यू है। वेरी गुड साहिल, ऐसा सर फ्लूइड कोई कनेक्टिव मौका नहीं है। टिश्यू। साहिल एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे यार, बाकी को भी मौका दे दिया करो थोड़ा सा। ठीक है, इतना भी मत करो ना कि फिर हम बिल्कुल ही वो हो जाए। ठीक है, वेरी गुड। तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट फ्लोज इनसाइड द ब्लड वेसल्स, इजंट इट? तो ये हमारे पास क्या है, फ्लूइड and कनेक्टिव consist of टिश्यू fluid होता है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये हमारे पास। ठीक है, एंड दैट फ्लोज inside our body इनसाइड, तो बॉडी होता ही है, इन द ब्लड वेसल्स बोलना चाहिए ना, या इन ब्लड वेसल्स। and क्या? consist of fluid matrix। ठीक है, मैं मैं खा सर रहा दवाई आपने अब इसको थोड़ी सी तारीफ कर दी है तो अब ये बोलता ही रहेगा। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। हाँ, तो ये मेरे पास जो ब्लड है, जरा मुझे बात बताना, ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं? याद करो 10th क्लास। प्लाज्मा। तो बहुत सारे होते हैं सर। देखो क्या जवाब आया, वेरी गुड, सर वेरी गुड साहिल। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर वो भी एल्यूबिन, ग्लोबुलिन, ये हाँ सब हाँ होता हाँ, है। बिल्कुल सही सब, ग्रेन्योसाइट्स ऑर्गेन्यूलोसाइट्स। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अभी आएंगे उसके ऊपर भी। ठीक है, तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि ब्लड, हमारे पास ब्लड जो होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब ये ब्लड को कुछ लोग समझते हैं कि नहीं नहीं, बस एक ही ब्लड होता है, वो खून होता है और कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल गलत है। ब्लड के एक्चुअली में, ब्लड को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक को हम बोलते हैं बीसी, बीसी का मतलब ब्लड कार्पस्कल्स, बदतमीजी नहीं करेगा कोई, तो ब्लड कार्पस्कल्स। तो ये ब्लड कार्पस्कल्स भी तीन हिस्सों में बांटा गया है, राइट? आरबीसी, यस। डब्ल्यूबीसी, और एक प्लेटलेट। एक तो मेरी दवाई मुझे ये ना खानी पड़ती है। 45% होता है ना सर? वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो ये 45% है। देखो साहिल ऐसी कौन बोलता सी रहता है ना दवाई है तो सर? अरे वो खानी पड़ती है यार मेरी वाली, मेरे को ना थोड़ा सा, मतलब मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो हाँ जाता हूँ हाँ सर, बच्चों के हमें साथ। पता है सर, हमें इसलिए पता वो है। दवाई है ताकि मैं थोड़ा सा स्ट्रांग रहूं और बच्चों के साथ ज्यादा इमोशनल ना हूं मैं। ठीक है, मेरे को भी आंसू निकल जाते हैं, तो इसलिए बहुत स्ट्रांग माय बनाता है मेरे को। गॉड। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, क्योंकि मैं हर थोड़ा ज्यादा हो जाता हूँ, तो डॉक्टर ने बोला कि आप बहुत सेंसिटिव, तो आप ये खाइए, इससे थोड़ा आप इनसेंसिटिव हो जाएंगे। किसने मैंने सर, कहा थैंक यू। किसने किया? क्या बच्चे मेरे को सेंसिटिव कर देते हैं ना, तो मतलब थोड़ा सा ऐसी बातें बोलते हैं जो मेरे को हट कर जाती हैं। फिर कोई बात नहीं, अब मैं भी चट्टान की तरह एकदम मजबूत बनूंगा। हाँ, तो ये प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज होती है? 55% तो हो गया बॉडी का, तो ये काइंड ऑफ पेल कलर का होता है। ठीक है, कलरलेस टाइप का होता है। तो
कलरलेस बोल सकते हो, बेटर है। तो इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, तुमने सुना होगा फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजन, एल्बुमिन। ग्लोबुलिन अरे वाह क्या बात है, हमारे बच्चे तो, देखा साहिल तुम्हारे और बोलते सब आयन। बच्चे इंटेलिजेंट हो गए। ग्लोब्यूलिन, ठीक है। और हमारे पास क्या हो गया, वाटर, आयन। आयंस और एक्सेट्रा, राइट। और भी चीजें होती हैं लेकिन अभी तुम्हें इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब प्लाज्मा, अच्छा ये फंक्शन भी मैंने बताया था, प्लाज्मा तो चलो है फ्लूइड एक, लेकिन इसके अंदर फिब्रिनोजन होता है। फिब्रिनोजन का मेन फंक्शन क्या होता है, क्लॉटिंग, Clotting, क्लॉटिंग। ठीक है। ओके, एल्बुमिन क्या करता है, defense, नहीं नहीं, defense जर्म mechanism है से सर। बचा। Germs, कोविलेंस। आयन बैलेंस रखता है हमारी बॉडी में, आयंस। जब तुम ज्यादा पानी पीते हो तो ज्यादा यूरिनेशन भी जाओगे, ठीक है। और हमारी बॉडी का जो बैलेंस है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब एल्बुमिन होता है, ठीक है। ग्लोबुलिन की बात करूँ तो, sir, defense in mechanism of the हाँ, body. ग्लोबुलिन होता है जो हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म, वेरी गुड स्वास्थ्य। तो डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब जो फाइट करता है सर फॉरेन एजेंट साहिल ने से। बोला था मैंने सर। बताया था। स्वास्थ्य का पर्सनल मैसेज आया मेरे पास, ठीक है। हाँ, तो वाटर हो गया, ठीक है। वाटर भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है इस प्लाज्मा में, ठीक है। और कोई बात नहीं, एक ही बात है मतलब, ठीक है। नहीं और सर, ये, अरे स्टूडेंट तो हो ना सारे के सारे, एक ही बात है मेरे लिए, ये कह रहा हूँ मैं, तुम क्या सर सोच रहे हो। आयन क्या करते हैं फिर? हाँ, अरे तो आयंस तो है ही ना उसमें, तुम्हारी बॉडी में आयंस क्यों है, तो भाई मैं, ये आयंस काम नहीं करते, आयंस प्रेजेंट हैं। इस आयन की वजह से तो तुमको सिग्नल्स मिलते हैं। तुमको बोला जब वहां पे जाओ, तुम सोच रहे हो क्या बोला, ठीक है, तुम ऐसे कर रहे हो। भाई तुमको बोला वहां पे जा, तो तुम वहां पे जाओगे ना, क्योंकि तुम्हारे इम्पल्स चलेगा काम, पूरा सिग्नल जाते हैं ना बॉडी में। तो आयंस के बिना कैसे सिग्नल जाएंगे, ठीक है। भाई तुमको yes sir. तुम्हारी बॉडी में भी तो इलेक्ट्रिसिटी चलती है। हाँ, इतनी नहीं चलती कि तुम किसी को करंट दे दो, पर कुछ लोग कहते हैं कि तुमने मुझे करंट दे दिया, अब मैं चल नहीं पा रहा, ठीक है, वो अलग बात है। तो ये क्या है, हमारे पास प्लाज्मा होता है, ठीक है। और ये ब्लड कार्पस्कल्स है। अच्छा, ये आरबीसी डब्ल्यूसी लिखना मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या लिखूं आरबीसी को, Erythrocytes, डब्ल्यूबीसी को क्या लिखूं। leukocytes, ल्यूकोसाइट्स। वेरी गुड, ये 10th क्लास में समझाया था मैंने, अगर याद हो तो। हाँ, और थ्रोम्बोसाइट्स और वो। वेरी गुड, सर आपने थ्रोम्बोसाइट। बिल्कुल सेम ऐसे चार्ट बनाया था 10th में भी। तो क्या मैं बदल गया हूँ, देखो मैं वही रहता हूँ, मैं लोग टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं, लेकिन मैं कभी टाइम के साथ चेंज नहीं होता, मैं वैसे का वैसे ही रहता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, तो एराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, और मैं आगे भी ऐसे ही रहूंगा 10 साल तक। लेकिन लोग बदल जाएंगे, क्योंकि लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे, अच्छे अच्छे पोजीशन में पहुंच जाएंगे, तो वो देंगे कौन सागर सर, ठीक है। नहीं सर, ठीक है, याद तो रहेगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं भूलने वाली चीज भी नहीं हूँ वैसे देखा जाए तो, ठीक है। ओह सॉरी सॉरी। हाँ, तो ये प्लाज्मा हो गया और ब्लड कार्पल्स हो गया, किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई। नहीं हाँ, तो अब अगर मैं आरबीसी की बात करता हूँ, तो आरबीसी का फंक्शन क्या होता है वैसे, श्रेया तुम बताओ। कोई बात नहीं, वैष्णवी तुम बताओ आरबीसी का फंक्शन। सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कराना। ठीक है। और डब्ल्यूबीसी, ये जर्म्स से फाइट करते हैं। ये एक ही टाइप का होता है या बहुत सारे टाइप के होते हैं देखा जाए तो। बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। मैंने एक ट्रिक बताई थी, कुछ याद है, मतलब एक नाम बताया था, सोचो सोचो, बूझो तो जाने। वेरी गुड, एनएल मैप बताया था, याद आया। तो ये न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ऑसिनोफिल, बेसोफिल, याद है ना, 5 टाइप के याद है, डब्ल्यूबीसी होते हाँ हैं। सर याद है। सबसे याद है। ज्यादा yes न्यूट्रोफिल sir, होता है, उससे कम याद फिर है। लिम्फोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट। उससे कम मोनोसाइट, उससे कम ऑसिनोफिल, और बेसोफिल तो बहुत ही कम होता है। एक बार मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया था, तो मेरे उसमें ऑसिनोफिल 0 आया। मैंने कहा हाँ, पर मैंने हाँ नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि तो सबसे कम होता ही है, पर मुझे इतना नहीं पता था कि 0 भी हो जाता है, ठीक है। तो बेसोफिल बहुत ही मिनिमम रहता है, और ये बाकी ज्यादा, सबसे ज्यादा ये रहता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें। नो सर। No sir. मैं स्मार्ट लग रहा हूँ ना यार, अच्छा लग रहा हूँ, कंटिन्यूअस एवरीबॉडी, बहुत ठीक है। बहुत तो ज्यादा। ये हमारे, और ये प्लेटलेट जो होता है, ठीक है। हाँ, ये जो प्लेटलेट है, ये प्लेटलेट क्या करता है, बताओ। सर ये क्लॉटिंग करता है ब्लड की। ठीक है, मान लो साहिल कहीं पे जा रहा था, साहिल क्रिकेट खेल रहा था, वहां से वैष्णवी जाए थे, एकदम साहिल की बॉल वैष्णवी के टच कर गई यहाँ पे, और वैष्णवी का खून निकलने लग गया। तो साहिल ने कहा छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं। तो फिर क्या, क्यों साहिल ने ऐसा क्यों बोला कि छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं, क्योंकि उसको पता है कि वैष्णवी के पास क्या है, प्लेटलेट होंगे, और फिब्रिनोजन की वजह से क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल सही बोला था वैसे साहिल ने।
हाँ, लेकिन चोट मारी थी तो सॉरी बोलना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अपना अपना वो होता है, सर स्वैग में रहने का। प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है? प्लेटलेट अगर तुम्हारी बॉडी में कम हो जाएंगे तो यार तुम्हारे पास एक तो क्लॉटिंग फैक्टर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, जो बॉडी में हीलिंग पावर होती है वो कम हो जाएगी, और देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा तुम वीक हो जाते हो। जिसकी बॉडी में जितनी कम प्लेटलेट, इसका मतलब तुम्हारे पास अब एनर्जी नहीं रह गई है, तुम बहुत ही ज्यादा वीक फील करते हो, क्योंकि WBC और प्लेटलेट ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो बॉडी को स्ट्रांग रखती हैं। तुम किसी भी इन्वायरमेंट में जाते हो तो वहां पे सरवाइव करने के लिए दो चीजें तो मेन है ही हैं। वैसे तो सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन WBC और प्लेटलेट का एक अपना अलग रोल है। अगर तुम प्लेटलेट कम कर दोगे तो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी कभी भी, अगर है ही नहीं प्लेटलेट। और दूसरी बात, तुम बहुत ज्यादा वीक फील करते हो, और कुछ लोग इतने वीक भी हो जाते हैं कि चांसेस होता है कि वो मर भी सकते हैं। वीक, कमजोरी। सर वो तो बहुत ज्यादा कम होने पे हो जाता होगा ना? हाँ हाँ, डेंगू में हो जाता है। डेंगू में जिसका मान लो 5,000 काउंट ही बचा है सिर्फ, ठीक है, तो भाई उस टाइम पे तो बहुत गंदी सिचुएशन होती है, फिर मर भी सकते हैं लोग। ठीक है, एक बार दिल्ली में आया था बहुत गंदा वाला डेंगू। ठीक है, तो ये एनएल में भी याद रहेगा सब बच्चों को, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ऑसिनोफिल, Yes, sir. बेसोफिल। क्या बोला मैंने, एक बार आर्यन जरा नाम लेना एक बार, बोलो सारे बच्चे, न्यूट्रोफिल, Neutrophil, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। अच्छा, lymphocytes, ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट एक ही बात है ना? नहीं नहीं, क्यों, अलग अलग है. क्या अलग बात है इनमें? कुछ तो अलग है, याद कर रही हूँ मैं। ल्यूकोसाइट के अंदर लिम्फोसाइट है ना? अरे ल्यूकोसाइट तो WBC मेन अरे कैटेगरी वाह. है, उसी के अंदर तो हुआ ये लिम्फोसाइट। तो ल्यूकोसाइट के अंदर लिम्फोसाइट अरे मिलते हैं। हाँ। वेरी गुड, शाबाश। नाम एक जैसे ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं, मान लो, कोई बात नहीं, चलो अब क्या कर सकते। तो ये न्यूट्रोफिल है, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है। इसका मतलब अगर किसी ने बोला तुम्हारा ल्यूकोसाइट कम हो गया, तो इसका मतलब सभी कम हो गए, पूरा का पूरा ही सब कम हो गया है, न्यूट्रोफाइल, लिम्फोसाइट। लेकिन अगर सिर्फ बोल रहा है Yes, लिम्फोसाइट sir. कम हुआ है, तो सिर्फ लिम्फोसाइट ही कम हुआ ना, बाकी सब तो ठीक है। नहीं आया समझ? Yes, sir. तो सर ब्रॉड, लिम्फोसाइट लिम्फ में भी होते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, लिम्फ में भी होते हैं बिल्कुल, क्योंकि वो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये एंटीबॉडी भी बनवाते हैं। ठीक है, यस, ठीक है भाई। लेकिन लिम्फोसाइट का मतलब लिम्फो इससे नहीं है, लिम्फेटिक वेसल के अंदर मोस्टली लिम्फ फ्लो करता है, लिम्फ। ठीक है, तो यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है? श्रेया, आर्यन, No, sir. प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अभी हम इन सबको डिटेल में लेते हैं, अभी तो बस हमने हल्का फुल्का देखा, ये नाम याद रखने सबको, फिब्रिनोजेन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। तो ये ब्लड के पार्ट हैं। अच्छा, ब्लड का फंक्शन क्या होता है याद करो, मैंने बताया था 10th क्लास में, चिल्ला चिल्ला के बहुत बार, मेरा गला बैठ सर गया था उस दिन। ट्रांसपोर्ट करना सारी चीजें, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, क्या हार्मोन्स। ये टेम्परेचर को भी बैलेंस रखता है? यस, और पीएच को भी। वेरी गुड। तो अब हम प्लाज्मा के बारे में आ रहे हैं। प्लाज्मा कितना परसेंट है ब्लड का हमारी बॉडी में? 55। अभी तो 45 बोलने वाले थे तुम। ठीक है, तो ये 55% ऑफ द ब्लड का वॉल्यूम होता है सही, तुम्हारी सही तो बॉडी में। बोला। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोला। ठीक है, तो ये 55% है। अच्छा, सबसे ज्यादा इसके अंदर क्या होता है प्लाज्मा के अंदर? ये थोड़ा सा ये कलरलेस होता है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इसमें क्या होगा? वाटर। वाटर ही होता है कलरलेस, तो इसका मतलब 90 से 92% तक इसमें क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों? वाटर होता है। और फिर Water. तो फिर बाकी बचा कितना फिर? 6 to 8%, नहीं नहीं, 8 to 10% ना, मैथ नहीं आते तुम लोगों को, गवार बच्चे। तो 8 to 10% क्या होता है इसके अंदर? खुद ही बोल प्रोटीन रहे होता है, हो। प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन्स। अच्छा, इसकी कितनी क्लास, इसको मैंने कितने हिस्सों में बांटा हुआ है? 3 मेजर क्लासेस तुम ले सर सकते हो इसके 4। अंदर, ठीक है। हाँ, और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन मेन मैं 3 में बांटता हूँ, ठीक है। तो देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन की बात चल रही है, तो 3 मेजर क्लासेस ऑफ प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं। तो क्लासेस ऑफ प्रोटीन्स, तो ये 3 मेजर क्लासेस हैं प्रोटीन की, जो कि हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है। सबसे पहला मेरे पास है सेरम, इसे देखो सेरम नाम दिया जाता है, तो सेरम एल्बुमिन तुम्हें याद रखना है। सीरम, एक नाम सुना होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ने ड्रग को लॉन्च वो करा है, कोवैक्सीन, और यस सर। एक और है ना, कोविशील्ड, कोविडशील्ड। ठीक है, तो ये सेरम एल्बुमिन हो गया। ऐसे हमारे पास सेरम ग्लोबुलिन हो गया, और एक है हमारे पास सीरम फिब्रिनोजेन हो गया। ठीक है, फिब्रिनोजेन। मैंने क्या बोला, एल्बुमिन क्या करता है अभी? अभी थोड़ी देर पहले आयन बताया। बैलेंसिंग। आयन बैलेंसिंग का मतलब एक तरह से क्या मैं बोल सकता हूँ, इट इज अ काइंड ऑफ ऑस्मोटिक, Osmotic balance.
ऑस्मोटिक बैलेंस बोलो या आयन बैलेंस बोलो, एक ही बात है। ऑस्मोटिक और आयन बैलेंस इन बॉडी, और आयन बैलेंस इन बॉडी। श्रेया तुम हो यहाँ पे या नहीं हो? कुछ लोग होकर भी नहीं होते ना, कुछ लोग। Yes, श्रेया, sir. ओके ओके फाइन फाइन, ठीक है। मैं तो जनरल बात कर रहा था, तुम्हारे बारे में नहीं कर रहा था। ग्लोबुलिन का मतलब क्या होता है? Defense mechanism in the body. यस, इसका मतलब फाइट करेगा वो फॉरेन एजेंट से। श्रेया क्या हुआ, तुम आजकल बड़ी चुप चुप से लग रही हो, इसको क्यों Sir, टेंशन वेंशन गला है? बैठा हुआ है जुकाम। क्या सर बेट गला बैठा है। अच्छा अच्छा, गला बैठा है, ओके ओके, मैंने कुछ और ही सुन लिया, पता है अभी। मैंने सुन लिया अभी, मतलब कि छोड़ो जो कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास फिब्रिनोजेन है। फिब्रिनोजेन का मतलब क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग, Clotting. ठीक है। स्वास्तिका तुम भी कुछ नहीं बोल रही हो हमसे, तुम्हारा भी गला बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, चलो। अच्छा, तो ये तो चलो मेन चीजें हो गई प्लाज्मा के अंदर। नेटवर्क बैठा हुआ है। अच्छा हाँ, नेटवर्क का गला बैठ गया है, वो पूरा नेटवर्क ही बैठ गया है। तो ये प्लाज्मा जो है, ये प्लाज्मा क्या, साहिल बेटा तुम जानते नहीं हो फिर, हाँ। तो ये जो प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? तो इसके अंदर मिनरल्स होता है, ठीक है, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स मिलता है इसके अंदर, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें मिलती है, राइट। तो प्लाज्मा के अंदर हमें ये सारी चीजें मिलती हैं, ये सब तुम्हें याद भी रखना है। आ गया बेटा जवाब। जब आपका फेवरेट स्टूडेंट बोल रहा है तो क्या जरूरत है बोलने की? ओह माय गॉड, ये तो एकदम करारा जवाब दिया स्वास्तिका ने सागर सर को। ठीक है, अब क्या बोलेंगे सागर सर? क्या सागर सर उल्टा वार करेंगे? जानने के लिए देखते रहिए ये देखेंगे अगले आईएलसी की एपिसोड में। क्लासेस। ठीक है, तो ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स, ठीक है। तो प्लाज्मा के अंदर मिनरल्स भी होते हैं, ग्लूकोज भी होते हैं, अमाइनो एसिड भी होते हैं, और लिपिड्स भी होते हैं, ठीक है। वैसे स्वास्थ्य तुम्हारा पॉलिटिकल में बहुत ज्यादा मतलब डिमांड है, पता है। तुम एकदम ऐसा वार करती हो कि एकदम विपक्ष ना तिरमिरा जाएगा, या अगर तुम विपक्ष में होगी तो सरकार तिरमिरा जाएगी एकदम। एकदम वो इस्तीफा ही दे देगी कि हमें आना ही नहीं है सरकार में। कह रहे अगर विपक्ष इतना स्ट्रांग होगा तो हमारा क्या काम है फिर, हमारी तो बेइज्जती होनी है फिर भी। ठीक है, तो ये हमारे पास बताओ, तो स्वास्तिका बोल नहीं रही है, सिर्फ एक चैट ने ही ऐसा धमाल मचा रखा है। ठीक है, स्वास्तिका के कुछ दो शब्द, बस एक शो बनना चाहिए स्वास्तिका के दो शब्द, ठीक है। अच्छा, क्या इसमें देखा जाए तो क्या इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं क्या? यस सर। क्या नाम लिखा हुआ है सर ब्लड क्लॉटिंग का? सर हाँ, फिब्रिनोजेन जो ठीक होता है, है। और कैल्शियम की जब क्लॉटिंग होती है तो उसमें कैल्शियम का भी काफी रोल होता है। तो ये वही कहना चाहते हैं, क्योंकि आयंस होते हैं इसमें, तो इसमें कैल्शियम भी होते हैं, ठीक है ना। तो मिनरल्स भी है, ग्लूकोज भी है, अमाइनो एसिड भी है, लिपिड भी है, सब तो है भाई, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में किसी को भी कोई डाउट है क्या? श्रेया, आर्यन, प्यारे नो प्यारे सर। बच्चों, आर्यन। नो सर। No, sir. हाँ, तो आर्यन प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? तीन मेन। The serum albumin, serum globulin, and serum fibrinogen. हाँ ठीक है, स्वास्तिका का मैसेज आया है, थैंक यू सर, पर आप सिर्फ अपने फेवरेट स्टूडेंट की तारीफ कीजिए वरना उसको अच्छा नहीं लगेगा। ओके ओके, ठीक है। साहिल देख लो, तुम पे कड़ा प्रहार कर रही है, मैं ये कुछ नहीं कह रहा हूँ। इनडायरेक्टली बहुत बड़ा जवाब दिया है। मेरे को नहीं दिया, ये साहिल के लिए था भाई, वही तो मेरे लिए। इनडायरेक्ट जवाब था। साहिल अब तुम देख लो, तुम्हें कैसे जवाब देना है भाई। देखो मैं तो इन सब चीजों में पढ़ता नहीं सर मैं क्या ही बोलूं सर, इसे छोड़ो ना सर। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये तो था प्लाज्मा के बारे में, ठीक लड़का है। होता तब पता लगता। हाँ ठीक, ये बात है। इसका मतलब तुम मतलब वो समझ रहे हो कि मतलब महिलाएं नहीं नहीं कमजोर होती हैं? नहीं नहीं। अच्छा चलो ठीक। तो ये हमारे पास है प्लाज्मा, ठीक है भाई। अब इसके बाद हमारे पास आ रहा है तो प्लाज्मा तो हो गया, तो इसके बाद बचा क्या आर्यन? ब्लड कार्पस्कल्स बचा ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। ब्लड बचाओ। तो ये हमारे पास ब्लड कार्पस्कल के अंदर तीन चीजें आती हैं, खून। एराइथ्रोसाइट, अबे खून तो पूरा ही है ना, प्लाज्मा भी तो खून है, हाँ तो खून बस उसको मानते नहीं है लोग ब्लड खून, को। ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसको ना हम वैसे करके पढ़ते हैं, बुलेट्स की फॉर्म में पढ़ते हैं। तो देखो हमारे पास तीन चीजें आई हैं मेन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। क्या मैं गलत कह रहा हूँ प्यारे प्यारे बच्चों? नो बिल्कुल सर। नहीं। तो जरा सर मुझे एक आप बात, कभी गलत बोल सकते हो। कभी कभी क्या पता, मैं गलत नहीं बोलता, लेकिन बच्चों को क्या पता बुरा लग जाए, तो वही गलत हो जाता है फिर। तो ये आरबीसी, ये हमारे पास है डब्ल्यूबीसी, और ये हमारे पास प्लेटलेट, प्लेटलेट्स। तुम लोग 12th में आने वाले हो, खुशी हो रही है तुम लोगों को? ओ कुछ बच्चे कह रहे हैं हैं सर पता नहीं, कुछ सर डाउट है हमें। श्योरिटी का है अभी। हाँ ये बात भी है, सही कह रहे हो बिल्कुल, ठीक है।
तो अच्छा, हेमोग्लोबिन किसके पास होता है? आरबीसी। तो इसका मतलब दे कंटेन दी हेमोग्लोबिन, राइट? तो आरबीसी यस कंटेन सर। दी Yes, sir. हेमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी में, लैक सर ऑफ पता हेमोग्लोबिन डब्ल्यूबीसी होता है। मतलब हेमोग्लोबिन तो नहीं होता यार, राइट? नहीं होता, नहीं तो होता। इसके अंदर तो नहीं होगा, इट डजंट हैव हेमोग्लोबिन। क्या प्लेटलेट में होता है? नहीं। 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 प्लेटलेट में कैसे हो जाएगा? कभी सुना है प्लेटलेट में हेमोग्लोबिन? ठीक है। तो सब अच्छा ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है फिर? बिना हीमोग्लोबिन की कैसे होती है? कैल्शियम की वजह से? मैम पूरा मैकेनिज्म पढ़ा था आपने 10th क्लास में, याद करो। थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, तो थ्रोम्बिन, हाँ, सब याद है और वो तो लेकिन उसमें फिब्रिनोजेन है ना, फिब्रिनोजेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब भी तुम्हारा खून चोट लगती है, फटता है ये, तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से अपने आप सिल जाता है। जब डॉक्टर क्या करते हैं, सीलते हैं इसे, स्टिचिंग लगाते यस हैं। सर। तो उसी तरीके से फिर तुम्हारी बॉडी करती है स्टिचिंग, नेचुरल। लेकिन वो तभी करती है जब कंट्रोल वाला हो, पूरा फट जाए ऐसे तो फिर थोड़ी कर पाएगी, फिर तो डॉक्टर को ही करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है। ये मेरे पास आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाइकनकेव, इसको बाइकनकेव बोलते हैं ऐसा। ठीक है। डब्ल्यूबीसी के तो काफी सारे शेप होते हैं, मैं अभी दिखाऊंगा कि एनल मैप है ना, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ऑसिनोफिल, बेसोफिल, 5 टाइप के बताए एनल मैप। तो इसलिए इसके तो काफी सारी शेप होंगी। ठीक है भाई। अभी मैं प्लेटलेट यस की भी सर। यस शेप सर। दिखाऊंगा। तो ठीक है, अभी इस पे करते हैं बात, चर्चा करेंगे अभी इस पे। आरबीसी कहाँ बनता है, कोई बता सकता है? आरबीसी कहाँ से बनता है? हमारी बॉडी में जितनी भी हड्डियां हैं, तो हड्डियों के अंदर एक बोन मैरो होती है। कुछ लोग होती जब है। जब चिकन विकन खाते हैं तो हड्डियां भी चबा जाते हैं। हड्डियों के बीच में खून खून सा दिखता रहता है, लाल लाल सा। वैष्णवी छोड़ती यस नहीं है सर। बेटा, वैष्णवी सारी हड्डी चबा जाए। ठीक है। तो सर ये मैं जो हमारे, वेजिटेरियन हूँ। ओके, सो दे आर, वो तो बोलने के लिए सब बोल ही देते हैं, लेकिन मैंने एक दिन देखा था तुम तो पूरी हड्डी खा गई थी। ठीक है। तो दे आर हाँ फॉर्म्ड इन, हाँ, आपके साथ दे आर बैठ के। दे आर दे आर फॉर्म्ड इन दी, मैं पंडित हूँ, मैं गोस्वामी हूँ। ठीक है। दे आर फॉर्म्ड इन दी रेड हाँ, मैं भी बोन मैरो। पंडित ही हूँ सर। अच्छा। तो रेड बोन मैरो ये हमारे पास है। तो ये एडल्ट के अंदर क्या होता है, मतलब हड्डियों के अंदर रेड बोन मैरो होता है, बोन मैरो। ठीक है, जिसको कुछ लोग आजकल खाने लग गए हैं। तो ये एडल्ट जब बड़े हो जाते हैं, तो ये हमारे वहां पे सबसे ज्यादा आरबीसी यहीं पर ही बनता है। ये चीज लोगों को याद रखनी है। क्या आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है? नहीं। नहीं, तभी तो मैंने बताया था उस दिन, याद है कि ये क्या करता है? जरा बताना एक बार। आरबीसी, एक तो इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, और क्या उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है क्या? नहीं। तो इसलिए एनारोबिक रिस्पिरेशन करता है, बताया नहीं। था। तो यस आरबीसी के सर। पास न्यूक्लियस नहीं होता है, इट डजंट कंटेन न्यूक्लियस। तो और इसकी लाइफ कितने दिन की होती है, कितने दिन तक जिंदा रहती है ये? एक दिन। 1 दिन, अच्छा। 120 डेज। वेरी गुड साहिल। 120 साहिल, डेज। बिल्कुल साहिल ने दिखा दिया कि मेरे आगे कोई स्टैंड नहीं करता है। तो ये मेरे पास है 120 डेज। ठीक है, कहाँ 1 दिन, कहाँ 120 दिन, भाइयों बहनों। सर सर फिर मैंने तो ठीक है। ऐसे ही फिर बोल कुछ दिया। आएगा सर, रहने अच्छा। दो सर। हाँ, तो ये आरबीसी, अच्छा अच्छा, हम नहीं बोल रहे, हाँ लोग बुरा मान जाते। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, तो आरबीसी हमारे पास, देखो स्वास्थ्य का भी रिप्लाई आया है, तुम क्या समझ रहे हो साहिल? तुम ही हो अकेले। ठीक है। तो 120 दिन, पर क्या पता ये इसने बाद में लिखा हो सुनकर, ऐसा भी हो सकता है, कोई लेट आया रिप्लाई। पर ठीक है, हम मानते हैं कि लेट नहीं आया। ठीक है। आगे फिर आएगा ये उसका मैसेज। सर एक फिर आएगा। आ गया बस। डजंट मैटर वो क्या वो। बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब जब ये ऐसे लिख रही है ना, तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि किस तरीके से बोल रही है, एकदम जैसे यूजुअली बोलती है क्लास में। सर क्या लिखा सर? इट डजंट मैटर कि वो क्या बोल रहा है, मैं बस अपना रिप्लाई कर रही हूँ। ऐसे भी है। ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, ये लार्जर होता है साइज में, तो लोगों को पता ही है, आरबीसी से हमें काफी कौन सा बड़ा। फर्क पड़ रही है ये बता दो सर हमें। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। तो ये आरबीसी से बड़ा हमारे पास क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, ये लार्जर होता है। ठीक है। और इसमें कोई हेमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, एचबी का मतलब हेमोग्लोबिन नहीं होता है। क्या क्या आरबीसी तुम्हारे पैथोजन से फाइट करती है क्या? नहीं। लेकिन डब्ल्यूबीसी करते हैं क्या? हाँ। तो इसका तो फंक्शन है क्या, इट फाइट विद द हेमोग्लोबिन, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है मेनली आरबीसी। ठीक है। अरे ये तो खुद ही कर लोगे यार, मेरे को बताने की जरूरत थी नहीं वैसे, है ना? सर सर इसमें ऐसा हाँ, क्या कंपोनेंट होता है जो ये फाइट करता है? क्या ये डब्ल्यूबीसी? यस सर। भाई फेगोसाइटोसिस, पैकमैन खेला है? ये हाँ हाँ कीड़ा आ हाँ। गया, खेला। तो ये पैकमैन की तरह से खा जाता है, इंगल्फ कर लेता है। एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स तोड़ते हैं ना चीजों को। तो अगर यस सर। छोटी सी चीज को अगर तुम एंजाइम के जरिए खा लोगे, बैक्टीरिया को ही खा गए तुम लोग, तो वही तो है मेन कंपोनेंट, एंजाइम्स।
जैसे ठीक है। लाइसोसोम होता है हमारी बॉडी में, ऐसे ये करते हैं डब्ल्यूबीसी, बहुत सारे टाइप के आएंगे, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म भी करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, तो ये हमारी बॉडी को फाइट कर रहा है, तो ये एक तरह से बोल सकते हैं प्रोटेक्ट कर रहा है बाहर के इन्वायरमेंट से, प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीजेस आल्सो, यस सर। क्योंकि डिजीज तुम जानते हो ये पूरा संसार डिजीज से भरा पड़ा है, कभी किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। ठीक है, तो किसी को पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो इससे जिससे बचने के लिए हमारे पास क्या है, ये डब्ल्यूबीसी ही है। एड्स में तो डब्ल्यूबीसी ही कम हो जाता है। बताओ, डायरेक्ट डब्ल्यूबीसी पे अटैक, मतलब डायरेक्ट सेना पे अटैक, महल नहीं कब जाना उनको, उनको डायरेक्टली इस पे अटैक मारना है। ठीक है, तो ऐसा भी हो गया। और ये क्या डब्ल्यूबीसी ज्यादा देर तक जिंदा रह पाती हैं? शॉर्ट लिव्ड डब्ल्यूबीसी होती है। हाँ, ये शॉर्ट नहीं। लिव्ड होती हैं, ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहती हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों इसके अंदर? नो नो सर। सर। ठीक है, तो देखो ये जो होता है ना प्लेटलेट, ये भी थोड़ा सा राउंडेड टाइप के सेल्स होते हैं, राउंडेड सेल्स हैं हमारे पास, और ये भी क्या है, कलरलेस होते हैं, इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता प्लेटलेट के पास, सो दे आर कलरलेस एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। ठीक है, नॉन न्यूक्लिएटेड। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि प्लेटलेट के पास लेकिन कुछ कंपोनेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे सेल ऑर्गेनल तुमने पढ़ा है ना, तो कुछ सेल ऑर्गेनल इसके अंदर हो सकते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि प्लेटलेट सिर्फ एक ही हफ्ते तक जिंदा रहती हैं, नई नई बनती रहती हैं, तो अ 1 वीक ओनली, मतलब अ वीक जिंदा रह पाती है। और ये बेसिकली इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है इसका ब्लड क्लॉटिंग। याद रहेगा सर प्यारे ये प्यारे जो बच्चों? जो वेब बनाते हैं सर, ये हमें दिखता है वेब? नहीं, अरे वो जो लेयर, जब तुम कभी घुटनों के बल कभी गिरी हो भागते भागते, यस सर। छिल जाता है स्टार्टिंग में, खून सा निकलता है, हम्म। और फिर एक हफ्ते बाद एक लेयर बन जाती है हार्ड सी, हाँ, जिसको लोग पपड़ी नहीं, सी। हाँ पपड़ी से उसे निकाल देते हैं फिर थोड़े दिन बाद। वही ये नहीं, होता है। हाँ तो वो जो थ्रेड लाइक वही तो था पूरा प्लेटलेट का स्ट्रक्चर, पूरी पूरी लेयर बन जाती है उसकी, और फिर वो हील करती रहती है अंदर ही अच्छा। अंदर। तो वो कहाँ से आया, वो पूरा पूरा प्लेटलेट का तो स्ट्रक्चर है वो इतना सारा। ठीक है ठीक है। प्यारे प्यारे बच्चों, कोई डाउट है इसके अंदर? श्रेया, आर्यन, साहिल? यस सर। नो सर। नो ठीक है, सर। अब ना हमारे पास देखो, इनमें से डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइट होता है, तो ल्यूकोसाइट के अंदर कितनी चीजें बताई मैंने? एनएल मैप बताया, यस एनएल मैप। सर। तो एनएल मैप के अंदर ना ये जो एन यस सर। होता है, एन और इसको बोल सकते हो नेब, एन एल मैब, लेकिन ये नेब जो है, नेब नेब वाले जो है ना, इसके अंदर ना कंपोनेंट थोड़े से अलग अलग टाइप के दिखते हैं, ऐसे ऐसे अंदर अंदर कुछ, तो इसको हम बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट, क्योंकि इसकी कंपोनेंट थोड़े से अलग अलग टाइप के से दिखते हैं। लेकिन जिनके अंदर कोई कंपोनेंट अलग नहीं दिखता, बिल्कुल एकदम स्मूथ जैसा ए स्ट्रक्चर दिखता है, ग्रेनुलोसाइट। तो इसको हम बोलते हैं ए ग्रैनुलोसाइट, जो जो अलग अलग जैसा नहीं दिखता, यस मतलब सर। जिसके अंदर पार्टीशन से दिखते हैं, अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर सा दिखता है। एक जैसे जैसे मान लो मैं बोलूँ कि मेरा फेस है, मेरे फेस पे एक ऐसा कट लगा हुआ है, और मैं ऐसे कह रहा हूँ हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, हाउ आर यू, और इधर कह रहा है ओए बहुत मारूंगा, तो अलग अलग हुआ है, तो इस तरीके से कुछ बोला जा रहा है मान लो, लेकिन जो पूरा पूरा मेरा फेस पूरा एक जैसा ही है, जो यहाँ पे वो यहीं पर ही है, तो इसको सर क्या समझ बोलोगे? नहीं आया, फिर से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। ये पूरा का पूरा कौन से कलर का है प्यारे प्यारे बच्चों के लिए? रेड। रेड। तो ये क्या कोई कंपोनेंट में डिवाइड हो रखा है? नहीं। नहीं। तो ये क्या है? ए ग्रैनुलोसाइट। क्या है ये? ए ग्रैनुलोसाइट। लेकिन ये वाला कंपोनेंट तुम्हें क्या दो हिस्सों में दिखाई दे रहा है, एक वाइट एक, यस सर। यस तो ये सर। क्या है मेरे पास? ग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट। आ गया समझ में? पोकेमोन की बॉल नहीं है कि यस जाओ सर। बलवासौर लत्तर की रस्सी हमला कर दो, ऐसा वैसी नहीं है। लग ठीक रही है, है। ठीक है, तो ये चीज तुम देखती थी पोकेमोन में से? हाँ सर। वेरी गुड, ठीक है, अभी भी। अच्छा ठीक है, तो ये बिट्री बेल को जानती हो? यस सर। कौन है बिट्री, बिट्री बेल किसके पास था बताओ? सर वो सर के क्या पास। कहते हैं, जेसी और जेम्स। हाँ जेम्स के पास था 3 रॉकेट। ठीक है, और मैं, हम्म। ठीक है, बीजिंग बहुत सही था वैसे, बीजिंग 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 एकदम धुआं निकालता था, राइट? हाँ हाँ। चलो ठीक है, ठीक है भाई। और कृतिका, तुमने, कृतिका कह रहा हूँ, श्रेया तुमने देखा है पोकेमोन? नहीं सर। ओके ओके यार, देखो हम तो, हमारा तो अलग ही फैन बेस चलता है यहाँ पे पोकेमोन का, पोकेमोन को लेकर कोई मजाक नहीं करता, पोकेमोन को लेकर कोई कुछ बोल देना तो थर्ड वर्ड वॉर कर दूंगा मैं, ध्यान रखना। ठीक है, पोकेमोन के साथ कोई कुछ नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, आप लोग नहीं देखते। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बच्चे डाउट पूछो, और एक टाइम पोकेमोन आ रहा हो तो मैं बच्चों के डाउट को सीधे ब्लॉक कर देता हूँ, मैंने कहा तुम मेरे से बात ही नहीं करोगे। ठीक है, डाउट वर्ड सब बाद में, पहले मेरा पोकेमोन आएगा भाई। देखो ये तो मैं दिल से बात बोल, जो सच है वो है भाई, क्या कर सकते हैं। सर ठीक है, आपके भाई को तो पता भी नहीं कि आप पोकेमोन देखते हो। ठीक है,
कौन मेरा भाई? सर आपके रियल भाई। कौन मतलब किसकी बात कर रहे हो? नहीं रहने दे सर। क्या जो दूसरी क्लास लेते हैं? सम्राट सर। तो मतलब तुमने उनसे पूछा था क्या? हाँ अच्छा, ये सब बातें करते हो तुम सर से? अभी रुक जाओ, मैं कंप्लेन करता हूँ तुम्हारे सर वो आगे। भी देखते हैं। अच्छा हाँ, वो भी वो देखते थे। देखते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आप देखते हो। हाँ अरे सब पता होता है, ठीक है। उन्होंने तुम्हारे लिए बोल दिया होगा ताकि तुम ना देखो, ठीक है। तो देखो भाई, अब ये हमारे पास है। अब मैं एक बार जरा कुछ दिखा देता हूँ कि WBC और RBC किस टाइप का होता है रियलिटी में, ठीक है। वैसे तो तुम लोगों को सब कुछ पहले से पता ही है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कुछ नई नई बातें बताओ होनी चाहिए। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। सर आप इतने धीरे क्यों बोल रहे हो? ये मेरा एक स्टाइल है जो तुम नहीं समझोगे, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ। एक सेकंड जस्ट, ठीक है। यार ये ना थोड़ा सा मुझे समझा रहा है यार ये तो। चलो कोई बात नहीं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो हाँ, अगर मैं पूछता हूँ आर्यन, तो क्या तुम बता सकते हो आर्यन वो कितने कंपोनेंट है इसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर? प्लाज्मा के अंदर कितने कंपोनेंट है? 5 हाँ 5 है। वैसे मेनली कितने हैं? मेनली 3 3 3 हैं, ठीक है। तो वो याद रखना है सब बच्चों को, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ जस्ट 1 ऐसे मिनट, तो बात करने का मन ना करे भाई। 1 मिनट। तो मैं तुम्हें एक बार दिखाया था, तो RBC होता है। प्यारे प्यारे बच्चों, क्या तुम एक एक रेड सी स्क्रीन दिख रही है सब बच्चों को? नहीं, अब यस दिख रही है। खून। ठीक है, सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हाँ चंदन, मैं देखता हूँ अभी। Blood. 10 pints of life force, coursing through thousands of miles of arteries, veins, and capillaries. Those blood vessels carry blood to every other organ, keeping them functioning and thriving. Our red blood cells carry oxygen and nutrients. Our platelets stop bleeding and help to heal our wounds. Our white cells protect us against infection. And the yellow liquid plasma in which they are suspended. ये क्या है? ये येलो कलर का? प्लाज्मा। वेरी गुड, ठीक है। और ये सब तुमने देखा, ये WBC टाइप का दिखा रहा है ये, ठीक है। कुछ लोग इसे फंगस यस बोल देते हैं, सर। लेकिन ये फंगस नहीं है, प्लाज्मा है। आई मीन सॉरी WBC है, ठीक है। तो ये सब चीजें तुम लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है क्या? एवरीबडी? नो सर। ठीक है। तो ये था हमारे पास। यस, अब अगर मैं साहिल, ये जो मेरे पास WBC था, तो नो इसके सर। हाँ, अरे हाँ, WBC का एक नाम जो मैंने बताया, क्या नाम था उसका? यस सर। ल्यूकोसाइट। हाँ, ये क्या ल्यूकोसाइट। बोल रहे हैं ये? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ल्यूकोसाइट जो ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब एक चीज बताओ, ये ल्यूकोसाइट के मैंने जो नाम बताया, वो नाम क्या है? ल्यूकोसाइट के अंदर फर्दर टाइप्स है ना? हाँ यस सर, ग्रेन्युलोसाइट और एक और ए ग्रेन्युलोसाइट। अरे 5 5 टाइप्स। ठीक बताया। उसके अंदर फर्दर कितने लोग हैं? 1 मिनट सर, क्या फिर से आवाज नहीं आ रही सर, एक बार हाँ बताइए। हाँ। Neutrophil, lymphocyte, monocyte, eosinophil and basophil. बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जस्ट गिव मी 1 मुझे आवाज मिनट। ही नहीं आ रही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, कंप्लीटली फाइन, ठीक है। एक्चुअली मैं जरा वीडियो दिखाने के लिए कर रहा था, तो मैं 2 जगह पे मेरा ध्यान था। एक सेकंड जस्ट, ठीक है। तो देखो यार, प्लाज्मा के बारे में आई गेस तुम सब लोग ऑलरेडी जानते हो, तो तुम्हें ना एक चीज पता होनी चाहिए। देखो, कभी भी मैं तुमसे बोलूँ ना कि जैसे जैसे सीरम है, सीरम का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी तुम प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन को हटा देते हो, एक चीज का ध्यान रखना हमेशा,
जब भी हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सीरम Serum. बोलते हैं। तो सीरम सब लोगों को ध्यान रखना है प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है एवरीबॉडी। Yes, sir. तो यस, सीरम क्या होता है, बताएगा साहिल, बताएगा सीरम। सर जब क्लॉटिंग को हटा देते हैं लाइक फिब्रिनोजन को। ठीक है, तो इसका मतलब प्लाज्मा माइनस सीरम, तो ये सब चीजें तुम लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो यार देखो, अब एक वीडियो दिखा रहा हूँ, आई गेस वो सब तुम लोगों को पहले से पता भी होगा, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी डाउट होगा। एक सेकेंड बस, एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड। सब लोग देख पा रहे हैं वीडियो स्क्रीन पर? यस सर। This is different from the open vascular system of organisms like insects or crustaceans, where blood flows from the heart to body tissues without vessels. Blood is generally a thick fluid. It is dark red when taken from the vein and bright red when taken from the artery. An average adult contains 5 to 6 liters of blood, which accounts for 8 to 10%. क्या बोला मैंने अभी? यस एवरीबॉडी, एक एडल्ट पर्सन के अंदर कितना लीटर ऑफ ब्लड होता है? 6 लीटर ऑफ ब्लड होता है, ध्यान रखना, 5 to 6, ठीक है। यस सर। which accounts for 8 to 10% of body mass. Blood is also slightly alkaline with a pH of 7.3 to 7.45. One of the most important functions of blood is transportation of substances to tissues and organs. Blood carries substances like glucose, vitamins, amino acids and hormones, among others. Blood consists of a fluid part called plasma and a cellular part referred to as formed elements. Plasma is a light yellow alkaline fluid that contains 90% water, about 7% proteins, and 1% inorganic salts such as sodium chloride and sodium bicarbonate. While plasma constitutes 55 to 60% of blood, formed elements constitute 40 to 45%. These formed elements are red blood cells or erythrocytes, white blood cells or leukocytes, and blood platelets or thrombocytes. Red blood cells or erythrocytes are minute biconcave disc-like structures that are flat in the middle and rounded at the edges. That is biconcave in shape. They are only 7 microns in diameter and contain no nucleus. The size of red blood cells allows them to travel through the fine capillaries and reach any part of the body. There are in fact about 5 million red blood cells per cubic millimeter of blood in adult males and 4.5 million per cubic millimeter of blood in adult females. Red blood cells are essentially oxygen carriers. They contain molecules of hemoglobin that are part iron or hemin and part protein or globin. Hemoglobin has the unique ability of combining with oxygen in the blood and forming oxyhemoglobin. The surface area of red blood cells, coupled with features such as loss of nucleus and mitochondria, allows for maximum absorption of oxygen. This makes red blood cells very efficient oxygen carriers
While hemoglobin is responsible for carrying oxygen to needy tissues, it also carries a small amount of carbon dioxide in the form of carbaminohemoglobin. Hemoglobin sometimes combines with carbon monoxide to form a stable compound called ठीक है, तो यहाँ तक देखो मेन पोर्शन तो उन्होंने कार्बोऑक्सी। समझाया, लेकिन हमें हेमोग्लोबिन के बारे में तो नहीं जानना है, राइट एवरीबॉडी, राइट? तो तुम Yes, लोगों को sir. पता है कि आरबीसी कहाँ बनती है, बोन मैरो में बनती है, तो देखो ये वही बता रहा है तुम लोगों को। अच्छा, वाली मूवी देखिए माय नेम इज खान, Yes, sir. जिसमें वाला गाना है तेरे नैना तेरे नैना, Yes, याद है sir. कुछ हाँ कुछ? हाँ 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 ठीक हाँ. है, हाँ ठीक है। तो अब ये मेरे पास क्या है बेसिकली, तो देखो यहाँ पे स्प्लीन होता है, उसका बेटे को स्प्लीन पे चोट लगती है, वो मर जाता है, राइट? तो यहाँ पे Yes, उसका sir. डिस्कशन आएगा, सारे बच्चे ध्यान से देखो। erythrocytes are produced in the liver and spleen of embryos. They are एक सेकेंड जस्ट। When you're building your data objects that took you forever to produced in the marrow of long bones in adults, especially in the ribs, breastbone, and ileum. Erythrocytes initially possess a nucleus, but lose it and become enucleated as they mature. इसका मतलब आरबीसी के पास स्टार्टिंग में न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाद में वो लूज हो जाता है, राइट एवरीबॉडी? They live for about 120 days before they are destroyed in the liver, spleen, and bone marrow. इसका मतलब आरबीसी आता तो बोन मैरो से, और वो डिस्ट्रॉय भी कहाँ पर होता है, वो चले जाते हैं लीवर में, Liver. स्प्लीन में और बोन मैरो में, ठीक है? तो मतलब कुछ तो बोन मैरो में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बाकी के सारे कहाँ चले जाते हैं, लीवर एंड स्प्लीन में आके वो डिस्ट्रॉय होते हैं 120 दिन बाद, राइट एवरीबॉडी? Yes, sir. In a normal adult, about 20 into 10 raised to 6 red blood cells are destroyed every day. एवरी डे इतना ह्यूज नंबर डिस्ट्रॉय होता है। Sometimes, though, there might be an abnormal increase in red blood cells. This is known as polycythemia. An ऑल्दो ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है पॉलीसाइथीमिया, ओके, ऑल्दो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। abnormal decrease in numbers is called erythropenia. तो हमारे पास दो वर्ड आए हैं यहाँ पे, ठीक है? Blood cells or leukocytes are the body's defense system. यहाँ से ल्यूकोसाइट स्टार्ट हो गया एवरीबॉडी। Only 4,000 to 8,000 leukocytes are found per cubic millimeter of blood. Their lifespan is around 2 weeks, and they are destroyed in a similar manner as red blood cells. Most leukocytes are amoeboid and produce pseudopodia in order to travel around the body. They can squeeze through the walls of capillaries and into tissue. Into two major groups, granular and non-granular. Granular leukocytes contain granules, and the nucleus is constricted into lobes. देख पा रहे हो ये वैष्णवी? Yes, sir. ग्रैनुलर के अंदर ग्रैनुल्स होते हैं छोटे छोटे, और ये डिवाइड होता है इसका न्यूक्लियस, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ऐसा जैसा कोई ग्रैनुल्स नहीं होते हैं और इतना कोई डिवीजन भी नहीं है, ठीक है? Non-granular leukocytes are without granules and contain a single large nucleus. Granular leukocytes consist of neutrophils, eosinophils, and basophils. नेब They are produced in bone marrow. The nucleus of a neutrophil has 3 to 4 lobes, and the cell is stained with neutral dyes. The primary function of a neutrophil is to kill bacteria that invade the body. ये सारे बच्चे लिख लें एक बार, इसके फंक्शन सब बच्चे नोट डाउन, कॉपी और पेन रखें अपने हाथ में, और अब जो ये फंक्शन आएंगे डब्ल्यूबीसी के, ये सबको याद रखने हैं, ठीक है? Neutrophil is to kill Note down करें। bacteria that invade the body. The nucleus किल द बैक्टीरिया दैट इन्वेड इन द बॉडी, जो हमारे बॉडी में एंटर करता है। of an eosinophil has only 2 lobes, and the cell is stained
with dark red dye. Eosinophils secrete antitoxins and are associated with allergy. ये ई है, ई से तो वैसे भी हमारे पास जो वो निकलती है एंटीबॉडी, वो आईजीई निकलती है। तो ये ऐसे टॉक्सिन्स निकालते हैं जो कि एलर्जी के टाइम पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये जैसे मान लो एलर्जी हो गई है तुम्हें, तो उस एलर्जी से तुम्हें बचाने में कौन हेल्पफुल होगा? तो ये हेल्पफुल होगा ऑसिनोफिल, ठीक है। तो एलर्जी से बचाने में सबसे, हाँ हाँ सर वैसे इनकी इतनी कम क्वांटिटी होती है तो फिर ये क्या ही मतलब ज्यादा इफेक्टिव थोड़ी ना होते होंगे। नहीं नहीं, तो तुम्हें एलर्जी डेली थोड़ी होती है। एलर्जी कब होती नहीं है? मतलब जब एक तुम बार मतलब बहुत ज्यादा हो गई तो फिर ये थोड़ा सा ही तो कर पाएंगे। हाँ थोड़ा से कर पाएंगे, तो तभी तो एलर्जी के सिम्टम इतने ज्यादा दिखते हैं तुम्हें, तभी तो फिर मतलब खुजली वुजली होती है, तो एंटी फंगल क्रीम और ये डॉक्टर से फिर हमें वो लेना पड़ता है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। सुना होगा ना, सॉरी एंटी हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन, राइट। यस तो सर। हमें तो डॉक्टर का वो केमिकल्स इंजेक्शन लेने पड़ते हैं ऑफ कोर्स, इसका अमाउंट कम है। तो जो तुम बोल रही हो वो बिल्कुल बात सच है, तो इसलिए हमें कुछ अलग करना भी पड़ता है। In a basophil, the nucleus is इसलिए ऑसिनोफिल एलर्जी के लिए रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, large and indistinctly lobed, ये बेसोफिल है। and the cell is stained with basic dyes. Basophils release chemicals known as histamines. देखो वैसे तो एनएल मैप है, तो ये मैप ज्यादा होता भी नहीं है, ठीक है। हिस्टामिन तो वैसे भी एलर्जी कॉज करता है, तो इसके लिए तुम इग्नोर भी मार सकते हो, बट ठीक है, पता होना For चाहिए। inflammation, which dilate blood vessels. Lymphocytes are the ये smallest मेन है, वो भी एलर्जी के लिए हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन ये अब यहाँ of से the मेन है। white blood cells. They are non-granular, possess a single large nucleus, and are produced in bone marrow and lymph glands. The primary function of a lymphocyte is production of antibodies. हमारी बॉडी का सब, क्योंकि ये अब आगे जाके भी तुम सीखोगे, लिम्फोसाइट हमारे पास बी लिम्फोसाइट होता है, टी लिम्फोसाइट होता है, और ये सब ज्यादा एंटीबॉडी बनाने में ही हेल्प करते हैं, ओके। तो एंटीबॉडी जब भी, भाई एंटीबॉडी तो सबसे बड़ी चीज है, किसी भी चीज से फाइट करने के लिए तो एंटीबॉडी ही चाहिए होती है ना। अब तुम बीमार पड़ते हो तो एंटीबॉडी बनने में ही 3-4 दिन लग जाते हैं, तभी तो 3-4 दिन बाद ठीक सर होते हो। तो ये एंटीबॉडी, तो ये लिम्फोसाइट, ये एड्स यही तो करता है। हम एड्स की वजह से नहीं मरते, लेकिन एड्स की वजह से मर जाते हैं, इसका मतलब डायरेक्ट एड्स की वजह से नहीं मरेंगे, लेकिन वो लिम्फोसाइट पर अटैक करता है, तो लिम्फोसाइट की वजह से अब एंटीबॉडी नहीं बनेगा। तो अब अगर कोई भी डिजीज हमें हल्का फुल्का हो गया तो हम उससे मर जाएंगे, क्योंकि एंटीबॉडी तो बन ही नहीं पा रही। अब सारे एंटीबॉडी खत्म, वो लिम्फोसाइट खत्म कर दिया उसने, वायरस ने। Monocytes are kidney-shaped, non-granular white blood cells. They ingest germs and are produced in ये मोनोसाइट एक ऐसी चीज है जो कि किसकी तरह करता है, पैकमैन की तरह, मैंने बताया था, फैगोसाइटोसिस, जो कि यस जर्म्स को सर। खा जाता है। और यही मोनोसाइट आगे जाके मैक्रोफेज बनते हैं, जिसके ऊपर एड्स का वायरस अटैक करता है, मैक्रोफेज। तो इसका मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हमने पांचों टाइप का ये चीज देखी, राइट, एनल मैप। तो ये एनल मैप जो है, तो ये हमारे पास डब्ल्यूबीसी जो ये ओवरऑल फंक्शन करता है अलग अलग टाइप के, तो ये चीजें सब लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है पूरा का पूरा ओके सर। ब्लड के नो बारे में? सर। श्रेया, चंदन, आर्यन, तो ये पूरा का पूरा जो अकाउंट था, ये था पूरा का पूरा ब्लड के बारे में, और ब्लड के बारे में ये थी कुछ बेसिक जानकारी जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए थी, ठीक है। तो 120 दिन तक कौन सरवाइव करता है? आरबीसी हमारी RBC एक एडल्ट के अंदर कितना खून ब्लड होता है? 6 लीटर्स। 5 to 6 लीटर, ठीक है। ओके, एक वीक तक कौन जिंदा रहता है? प्लेटलेट्स। ठीक है। नो 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 नो, स्प्लीन में जाके वो डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। तो जितने भी आरबीसी मरते रहते हैं वो सब सब स्प्लीन में जाता है, और स्प्लीन उनको मार के मतलब प्यूरिफिकेशन प्रोसेस करता रहता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। हाँ, अब देखो हमारे पास, तुम लोगों ने 10th क्लास में हार्ट का स्ट्रक्चर तो देखा ही था, याद आ रहा है कुछ कुछ? तो हमारे पास क्या होता है, एट्रियम यस होते हैं सर। और वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट। तो हमारे पास 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये लेफ्ट बोलते हैं इसको, राइट। सॉरी यस सॉरी, ये सर। राइट वाला इधर होता है ना, राइट वाला इधर होता है, राइट इधर लेफ्ट इधर, ऐसे करके देखा जाता है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो इसलिए ये मेरे पास राइट हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये राइट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। बीच में क्या होती है, सेप्टम होती है, याद आया? Yes, sir.
अभी मैं रफली बना रहा हूँ Yes, क्योंकि तुम्हें ये sir. मैं होमवर्क देने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो एट्रियम में एंटर करती है वो वीना कावा होती है, कुछ कुछ याद आ रहा है? वीना कावा। और ये वाला मेरे Yes. पास क्या होता है? हाँ sir. ये वाला पल्मोनरी, सॉरी 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 सॉरी, ये तो ये तो वेंट्रिकल है। ऊपर होता है। हाँ, वेंट्रिकल मैंने लिख दिया। अब ये जो ऊपर की साइड जाएगा फिर ये क्या होगा मेरे पास? Pulmonary पल्मोनरी artery. आर्टरी, क्योंकि ये वेन हो गई तो ये आर्टरी होगी। अच्छा, फिर वहां से लंग से आती थी ये एट्रियम एंटर, तो वो भी क्या होगी? पल्मोनरी। लेकिन वो क्या होगी फिर? पल्मोनरी Vein. वेन। जब Vein. आर्टरी तो ये वेन होगी। और फिर पल्मोनरी वेन के बाद ये यहाँ से होते हुए कहाँ चली जाएगी फिर बॉडी में? Aorta. ऑर्टा। ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को? Yes. Yes, sir. ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर करके आना है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। और मैंने बताया था यहाँ पे वेल्व्स भी होते हैं जो क्लोज होते रहते हैं ताकि ये The बैकवर्ड फ्लो को। tricuspid और bicuspid. यस, ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व, राइट। और बीच में भी होते हैं यहाँ पे, जब ये ऊपर जाते हैं तो सेमी लूनर वेल्व्स। याद आ रहा है कुछ कुछ? सेमी लूनर वेल्व्स Yes, यहाँ sir. यहाँ पे होते हैं Yes, वेंट्रिकल sir. से, ताकि बैकवर्ड ना हो जाए, ठीक है। तो वेंट्रिकल के पास भी सेमी लूनर वेल्व्स होते हैं जो कि गेट की तरह काम करते हैं, पीछे न चले जाए ब्लड। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन का, ये सब लोगों को कल बना के आना है Right नेक्स्ट क्लास में। atrium में pacemaker होता है. हाँ, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे, वो पूरा फंक्शनिंग आएगा। अभी हम तो सिर्फ वो न्यूरोलॉजिकल में आएगा, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेसिक, ठीक है। तो वो भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से हार्ट काम करता है, ठीक है। एवी नोड, एसए नोड, प्रोकिंजे फाइबर, सब देखेंगे। तो अभी के लिए आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पूरा का पूरा ब्लड और ये हार्ट का डायग्राम Thank सब you, लोग बना के sir. आएंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर। Okay, sir.